आप बुरके का या हिजाब का हलवा कब तक खाएंगे? ये पहनावा है मेरी समाज की बेटियों का, बहनों का, माताओं का। हिजाब यानी घूंघट, घूंघट पर्दा, पर्दा हमारे हिंदू बहन भाई की बेटियां पहनती हैं और हम भी पहनते हैं। ये कब तक इस हलवा को खाते रहोगे, गमाते रहोगे? आप देश को तोड़ने की राजनीति करते हो और आप हमारी बहन बेटियों के दुश्मन हो। मुस्लिम समाज की बहन बेटियों को ओवैसी एक ऐसा व्यक्ति है जो दुश्मन है। वो चाहता है कि मेरी मुस्लिम बहन बेटियां पर्दे में ही रहें, हिजाब में ही रहें, वो घर से बाहर ना निकलें। अगर हिजाब की वाली महिला क्या पायलट बन सकती है? हिजाब वाली महिला क्या जज बन सकती है? हिजाब वाली महिला क्या अधिकारी बन सकती है? ये उन हमारी बहन बेटियों को कैद करना चाहते हैं जो मुस्लिम समाज की हैं। वो संदेश हिजाब में कैद करने की तैयारी, वो संदेश दे रहे हैं कि हिजाब के साथ रहो, आप हिजाब से बाहर मत आओ। हिजाब से बाहर आओगी तो फिर हमारी राजनीति बंद हो जाएगी। बिल्कुल। इसी एहसान साहब की बातों को आगे बढ़ाते हुए आप बताइए संदीप सर कि क्या ये एक तरह से कैद में ही रहने वाली बात कर दी गई है कि प्रधानमंत्री भी बनो, उस पद पे भी बैठो, मतलब उस पद का अपना ही एक मायना है यहाँ पर। अब ऐसे में आप हिजाब में रह करके प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब का जो बयान है, पहली बात तो मैं उसको दूसरे सेंस में ले जा रहा हूँ। बहुत अच्छा बयान दिया है कि मुस्लिम महिला जो है हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी में ओवैसी साहब को पहले 50% सीटें महिलाओं को देनी होगी और शुरुआत यहीं से अपने घर से करनी होगी ओवैसी साहब को। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि स्कूल तक पहुंचाओगे, कॉलेज तक पहुंचाओगे, तब तो प्रधानमंत्री का नंबर आएगा। भाई, मुस्लिम बेटियां अगर कल को पढ़ने की बात करेंगी तो आप कहेंगे कि हाँ, उन्हें पढ़ने का हक है, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज को आप आह्वान करेंगे कि आप जिस तरह से बेटों को पढ़ाते हैं उसी तरह बेटियों को पढ़ने के लिए भी अवसर उपलब्ध कराएंगे। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र रहा हूँ, पीजी का छात्र रहा हूँ। वहाँ पर हमने देखा है कि जिस किसी ने अपनी बेटी को पढ़ाने की हिम्मत की है उसको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है, समाज में भी करना पड़ा है और बेटियों को अपने परिवार में भी करना पड़ा है। तो ओवैसी साहब, आप आगे बढ़ करके, और जो लोग भी इस बात को समर्थन कर रहे हैं वो कहे ना कि भाई मुस्लिम बेटियों के लिए वो आवाज उठाएंगे। और हर किसी के लिए उम्मीद है कि भाई अगर बेटियां बढ़ेंगी, हिजाब वाली हो, बुरके वाली हो, इंग्लिश क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, भाई बेटियां आगे बढ़ेंगी तो हिजाब से बाहर निकाल दीजिए। हिजाब में क्यों बाहर निकालिए ना। आप एक धर्म विशेष तक क्यों सीमित हो रहे हैं? आप सिर्फ एक धर्म विशेष का साथ दे करके क्या प्रधानमंत्री होने का सपना देख सकते हैं? जब तक आप 140 करोड़ भारतीयों की बात नहीं करेंगे तब तक आप ये सोचने का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप हैदराबाद तक ही सीमित रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे और यही वजह बाहर नहीं। हाँ, दुनिया में सबसे अच्छा लोकतंत्र हिंदुस्तान का है। कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो जीत के आएगा, जो बहुमत में। बिल्कुल। ओवैसी साहब की हमने वो सोच देखी इस देश ने। जब सीए आया तो विरोध किया, एनआरसी आया तो विरोध किया, धारा 370 आई तो विरोध किया, ट्रिपल तलाक जो कुरीति थी मुसलमानों की वो आया तो विरोध किया। ये किस मुंह से कह सकते हैं कि हिजाब वाली महिला बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी? और अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे सपा के कि गरीब बनना चाहिए प्रधानमंत्री। अखिलेश यादव कौन से गरीब है? वो तो रजवाड़े हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, वो बहुत गरीब है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत गरीब है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनको कहने में लज्जा नहीं आती कि जो तुम्हारे अरबपति है, जो खरबपति है, जिनके पास अथाक संपत्ति है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो मुख्यमंत्री है। कब गरीब कब मेरी बहन गरीब मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनाएंगे? और कब जो वोट देता है टोपी वाला डिम्पल यादव को आगे बढ़ा दिया आपकी तरफ से? जी जल्दी। हाँ, कब जब मुस्लिम समाज की बहन बेटियां, मुस्लिम समाज भर भर के वोट देता है। अखिलेश यादव जी आज उनके प्रवक्ता ऐलान करें कि मुख्यमंत्री मुस्लिम चेहरा बनाएंगे 27 में, आज ऐलान करें। बिल्कुल। और चलिए सैयद अली अब्बास जी, अब मुझे बताइए, एक तो एग्जाम्पल दे दिया, इकरा हसन जो है वो आप लोगों की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी, जीत भी गई है, सांसद भी बन गई है। एक प्रिया सरोज है, वो भी दलित थी, उनको बनाया गया। बाकी और क्या? और जहाँ ये आप जो कह रहे हैं कि गरीबों की, सुनिए गरीबों की बात कर रहे हैं, टिकट देंगे नहीं हम मुस्लिम, आपको भी हम मुस्लिम कैंडिडेट में नहीं आते हैं ना। मुस्लिम कैंडिडेट की बात हो रही है, मुस्लिम कैंडिडेट की बात हो रही है। ये सारे धर्म की रोटी सकते हैं जो गरीबों का ये हिजाब वाले के, इनको शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं आती? हिजाब वाली महिला इन्होंने कितनी मुख्यमंत्री बनाई? और चलिए हिजाब वाली महिला कितनी मुख्यमंत्री बनाई? सवाल हिजाब वाली महिला कितनी मुख्यमंत्री बनाई? अच्छा सैयद अली अब्बास जी, हिजाब वाली महिला कितनी? अरे सैयद अली
दलीयबाजी, हिजाब वाली कितनी महिला मुख्यमंत्री आपने बनाई, छोड़िए राष्ट्र ये आपने प्रमुख कितना बनाया समाजवादी पार्टी का, वो भी बता दीजिए। हमारे यहाँ सबका स्वागत है। अरे बनाया एक भी नहीं। बताइए ना, गरीबों की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ गरीबों की बात करते, वो उन्होंने पूछा अखिलेश यादव गुरबा वाले पार्टी मैंने कहा अखिलेश यादव गरीब है, के लोग हैं, अखिलेश यादव गरीब है, बांटते हैं, सैफई में जबरदस्त मेला लगता है, बांट के जीते हैं। मुस्लिम महिला, यूपी वाले मुस्लिम महिला, इन्होंने एक पार्षद बनाई है, इनको शर्म नहीं आती कि आप गरीब बनने चाहिए प्रधानमंत्री। जो हमारी बहन बेटियां गरीब है, यतीम है, विधवा है, उन्होंने कुछ बनाया, इन्होंने कुछ बनाया, वक्त बोर्ड का सारा पैसा खा गए, यतीमों का सारा पैसा खा गए, ये वो लोग हैं। चलिए शब्दों का थोड़ा सा सैयद दलीयबाजी, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ देखिए भाई, थोड़ा शब्दों का ख्याल रखे, मर्यादा रखे। आप हमें दलाल बोल दिए, आप हमें चाटने वाले बोल दिए। कोई किसी का चलिए, नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया, हम ही खड़े हैं। और मैं अडानी को कह रहा हूँ, अडानी ने देश बेच दिया। आप मेरी बात अडानी सुनिए। खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा। एक मिनट, अब अडानी आपने ने बोल सब लिया कुछ- ना, जी। अब आप शांत रहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप समाजवादी लोग हैं, मैं भी कॉलेज के दिनों में समाजवादी विचारधारा से जुड़ा था। समाजवाद के, लोहिया के समाजवाद के किस किताब में लिखी हुई है कि बाप के बाद बेटे को अध्यक्ष बना दो? ये समाजवाद है आपका। और उसके बाद जब अमित शाह जी का बेटा क्या है? बीच में मत बोलिए, अमित शाह जी का बीच में बेटा मत क्या बोलिए, है? नहीं, हमारा गृह आप मंत्री बीच में जी नहीं का बोलिए, बेटा। आप बीच में नहीं बोलिए। आज क्या नहीं, बना नहीं, दिया नहीं, उसे? नहीं, नहीं। अनपढ़ आदमी को कितना बड़ा नहीं, आप पद दे बीच में दिया। मत बोलिए, राजनाथ सिंह जी आप का बीच बेटा में मत विधायक बोलिए, है। आप बीच राजनाथ में- सिंह जी का आप बेटा बीच में विधायक मत है। बोलिए। नोएडा के आप- विधायक है। आप एक अरे मिनट- किस मुंह से कह रहे हैं? अरे उसके किस बाद- मुंह से कह रहे हो? उसके बाद हमारे एक मिनट- विधायक जी अरे एक मिनट शांत राजनाथ सिंह रहिए, जी के बेटे हैं। अरे एक मिनट शांत रहिए, अरे किस मुंह से बोल रहे अरे हो आप? शांत रहिए आप ये किस मुंह से आप बोल एक रहे हैं? मिनट शांत आ रही रहिए। संदीप जी आपके पास, संदीप जी, हाँ देखिए, हाँ आ रही हूँ, हाँ। देखिए, और उसके बाद जब सत्ता में आ जाओ तो अपने परिवार के 27 आदमी को एमपी चेयरमैन, 35 आदमी को एमपी चेयरमैन, झूठ परोसना बंद करो। और आप झूठ परोसना आप बंद करो। सही कहा भाई ने, अरे! एहसान भाई ने, आप 2027 में डिक्लेयर कर दीजिए किसी महिला को, मुस्लिम महिला को, कि गरीब महिला को, कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप ही अध्यक्ष, आप ही चीफ मिनिस्टर, सारा एक ही झोली में। और आप बात कर रहे हैं समाजवाद की, आप आइए, आप हम सारा आपके काम स्वागत ठीक है, के उलट ठीक है, करते हाँ। हैं। ये वो चेहरा है, ये वो चेहरा है, दोगला चेहरा कि वोट लेंगे मुसलमानों को डरा कर, भाजपा आ जाएगी तो आपको मार दिया जाएगा, भाजपा आ जाएगी तो संघ खा जाएगा, भाजपा आ जाएगी तो बजरंग दल खा जाएगा। लेकिन आज नहीं कह सकते ये कि 35 सांसद, मंत्री, विधायक, पार्षद, चेयरमैन इनके घर में है मेरी पसमंदा समाज की महिला। एक मिनट, हाँ। ये अशराफ हैं, पसमंदा समाज से आता हूं मैं, पसमंदा समाज की महिला, गरीब महिला। एक विधायक तो छोड़ो, एक प्रधानी बना दो भैया, हम तो छोटे लोग हैं। ए समाजवादियों, एक प्रधानी आने वाली है तो प्रधानी बना दो गरीब महिला को। ये नहीं बनाएंगे, ये डसने वाले नाग हैं, ये टोपी के सहारे वोट सत्ता हासिल करते हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं। सैयद दलीयबाजी, आपके सैयद दलीयबाजी, आपकी कई बातों का जवाब देने जा रहे हैं, हाँ। किरण जी, इन्होंने गलत तरीके से अमित शाह जी के परिवार को और राजनाथ सिंह जी के परिवार को इसमें घसीटा है। इसका मैं खंडन करता हूँ। सबसे बड़ी बात सुनिए, अमित शाह जी के बेटे क्या राजनीति में है? क्या राजनीति में है? किस बात की शर्म? तुम शर्म करो, तुम शर्म करो, तुम शर्म करो, तुम शर्म करो। क्या अमित शाह जी का बेटा राजनीति में है? इतनी जानकारी नहीं है। बाल सफेद हो गए तुम्हारे, अभी इतनी जानकारी नहीं है तुम्हें। अमित शाह जी का बेटा राजनीति में है। अरे आप लोगों के पास भी आ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, हाँ। राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं। क्या वो पार्टी के मालिक बन के बैठे हुए हैं? क्या वो पार्टी के मालिक बन के बैठे हुए हैं? सबसे बड़ी बात सुनो, अब्बास जी आपके साथ दिक्कत ये है, आपने और तो सारे पिछड़ों को लिया, लेकिन मलाई सिर्फ एक जाति को दिया, और इसीलिए पिछड़े आपसे खिसक गए हैं और आपकी पार्टी खत्म होने की कगार पर है। जी चले, आएंगे सैयद दलीयबाजी, जवाब लेंगे। अच्छा, आप लोगों के पास आ चुके हैं। आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमारे किसी भी पैनलिस्ट से? कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ। देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, हाँ। आज भी धर्म को लेके क्यों लड़ रहे हैं? धर्म को लेकर के, हाँ ठीक है। जब धर्म को लेके अगर राजनीति होगी तो राजनीति को सफल कैसे होगी? धर्म को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, जातिवाद को लेकर के भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर मैं 20 सालों से रह रहा हूँ, ठीक हाँ, है। हाँ। 20 सालों से
यहाँ के 20 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पर ये बता दिए कितने सरकारी स्कूल बन गए यहाँ पर। हाँ अच्छा हाँ आ रही हूँ हाँ बताओ यहाँ कौन सा सरकारी स्कूल है आसपास? ठीक का है कोई एक ठीक सरकारी है एक स्कूल का नाम बता सवाल दीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं हाँ आप बताइए आप कुछ कह रहे थे जब वहाँ पर बहस चल रही थी। गरीब बोल रहे थे, गरीब कौन है? आज कौन आदमी गरीब है भाई? कौन गरीब है? देखिए ये कह रहे हैं आप पे ऑब्जेक्शन है, कौन गरीब? हमने नहीं भाई ने बोला 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, स्कूल नहीं बने हैं। हाँ ये शराब के बीजेपी सरकार 10 साल से है, 10 दूना 20 होते हैं ना। 20 साल पहले यही थी तुम्हारी समाजवादी, उसने अच्छा, कितने तो स्कूल बना दिए? बराबरी हो गई तब तो बराबरी हो गई। बताओ समाजवादी बीजेपी समाजवादी पार्टी बराबरी हो गई। हाँ रुकिए आ जाइए इधर आ जाइए इधर आ जाइए आ जाइए इधर आ जाइए बराबरी हो गई। हम ये थोड़ी देखेंगे कि सरकार ने काम किया किसने नहीं किया, जो अभी प्रेजेंट में हाँ। उसे तो करना चाहिए ना। हाँ। पुराने से क्या मतलब, पुरानी तो गई, अब दोबारा तो आनी नहीं है। आएगी तो काम करेगी तो ठीक करेगी, नहीं है ठीक है डेवलपमेंट का मुद्दा उठ रहा है और गरीब कोई नहीं। आप लोग आप कुछ कह रहे थे, तालियां बजा रहे थे, बताइए ये जो बुरखा वाले हिजाब की बात आती है कि प्रधानमंत्री बनेगी, क्या वो किस तरह आ रहे सवाल ले लिया। आज मुद्दा ही हमारा टॉपिक से इधर सैयद अली अब्बास जी टॉपिक से इधर आप जाते हैं, टॉपिक डिरेल हम नहीं करते। हाँ, बुरखा वाली जो बयान आया सुधीर ओवैसी का, वो आपको क्या लग रहा है कितना जायज कितना सही? और अपनी पार्टी को में उतनी महिलाओं को जगह नहीं दी जाती है, सांसद नहीं बनोगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगी? सिंपल सैयद अली अब्बास जी सांसद नहीं बनाएंगे प्रधानमंत्री कैसे बनेंगी? बता दीजिए ना। चलिए अरे पूछ लिया, 10 साल आपकी सरकार थी, 10 साल उनकी सरकार है, दोनों जवाब दीजिए इस पे। जो बयान ठीक है काफी- हाँ आ रहे बयान सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि काफी जो है बिल्कुल सही कहा सर ने भी, बहुत बढ़िया कहा कि हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको जो है दबाया जा रहा है ना, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, तो बिल्कुल ये गलत है उनका जो है ना। तो ये गलत है। चलिए सैयद अली अब्बास जी आप रोजगार की बात कर रहे थे, रोजगार से आगे बढ़ करके स्कूल की बात पे आते हैं, जो जनता के बीच से सवाल उठा हुआ है। 10 साल आपकी सरकार, 10 साल बीजेपी की सरकार, क्यों नहीं बने स्कूल? पहले क्यों नहीं बने हम ये स्कूल? पूछना चाहते हैं, अभी एक भाई ने स्कूल की बात उठाई भाई है। तो मैंने सवाल पूछा, शराब सवाल शराब के ठेके खोल आप रहे हैं, स्कूल देखिए बंद कर रहे हैं, स्कूल से उठ करके कहाँ आप आ गए कर रहे हैं? हैं, जिससे बच्चे मतलब रोजगार स्कूल- मांगे, आप- इसलिए स्कूल बंद कर दो। ये कौन से स्कूल बंद हुए? रोजगार देना नहीं चाहते। कौन सा स्कूल बंद हुआ? ये आरक्षण खा कौन गए। सा स्कूल ये बंद हुआ? बाबा साहब का संविधान कौन सा स्कूल बंद मिटाना हुआ? चाहते हैं। कौन सा स्कूल बंद कोई हुआ? स्कूल खुला, आप बताइए, कोई जवाब है? अरे बाबा हम अरे आपसे बाबा, पूछ ये रहे बताइए, हैं कोई स्कूल खुला है? कौन सा बंद करके शराब का ठेका खोला गया? एक एग्जाम्पल तो दीजिए। 27,000 स्कूल अरे। यूपी के बंद करा दिए। नोएडा की बात करिए ना, जिसका सवाल वो नोएडा में पूछ रहे हैं, वो अपने इलाके जनता की बात पूछ कर रहे रही है। ये हैं। जनता 10 साल पूछ रही 10 साल है। 20 आप साल जवाब तो में दीजिए। स्कूल नहीं आप बने, जवाब तो वो दीजिए। मुद्दा। अच्छा एक चीज और बताइए, आप समाजवादी पार्टी की जनता तरफ से पूछ रही है, उनका कितने, जवाब दीजिए। हाँ वो तो हम जाएंगे उनके पास, जा ही रहे, उनका सवाल समाजवादी आप पार्टी 8 साल 9 साल से सत्ता में नहीं है। वर्तमान की बात करिए उन्होंने क्या कहा? मैं उसमें तो आ ही नहीं रही हूँ। मैं देखिए उसमें तो मैंने बोल दिया 10 साल बंटवारा हो गया। जी 10 साल ना आप लोगों ने डेवलपमेंट किया ना बीजेपी की तरफ से, बस जनता के हिसाब से। चलिए आज हमारी ट्रेन चलवाई हुई है, मेट्रो हमारी चल रही। ये अभी जो एलिवेटेड रोड, इसका उद्घाटन इन्होंने किया, ये हमने शुरू किया था। चलिए। नोएडा में हाँ, आज कोई जवाब। काम हुआ तो बताइए इस सरकार में। हाँ सड़कें उखड़ी पड़ी सड़कें किसने बनवाई? चलना मुश्किल है। हाँ चलिए ठीक है, बनाने के बाद हाँ। सड़कों पे निकल के देखिए, आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ। बिना माइक के बोलेगा आवाज नहीं जाएगी। बिल्कुल सही, देखो जनता बिना माइक के, हाँ, जनता आ रही हूँ पूछ रही है सबसे, कि हाँ। सड़कें कब बनेंगी? गाँव ठीक में है कोई काम नहीं हो रहा। बोलिए आलोक जी देखिए, हाँ देखिए, अच्छा सुनिए बिना माइक के आवाज नहीं जाएगी बोल के कोई फायदा नहीं है, ठीक है? हम आएंगे, आप लोग सबके पास आएंगे। देखिए, हमारे दोस्त समाजवादी पार्टी के, इनके हिसाब से आ रहे इनके हिसाब से यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब गरीब गुरबा हैं, और इनके राज्य में सब धनाढ्य थे। आज अब यार प्लीज चुप रहो यार। सैयद अली अब्बास जी आप जनता से बात कर रहे हो, हम जा रहे हैं ना माइक लेकर के। आप बड़े लोग हो, हम तो गरीब बड़े लोग आप बड़े लोग हो सर, हम गरीब गुरबे हैं, हमारी भी बात। सैयद अली अब्बास जी आप बार बार ना मुद्दों को डिरेल कर देते हैं। सैयद अली अब्बास जी मैं रिपीट, आप मुद्दों से ना भटक जाते हैं, मुद्दों से भटक जाते हैं। नहीं मुद्दों से आप भटक जाते हैं। आपको जनता याद आ रही है, आपकी सरकार में क्या क्या हुआ वो तो बताइए। मुद्दे से भटक जाते हैं यार, हर बार आप डिरेल कर देते हैं। सतपाल यादव गरीब है, अखिलेश यादव गरीब है, धर्मेंद्र यादव गरीब है, हाँ, डिम्पल यादव ये गरीब है, नाम काउंट करवा रहे हैं, नाम काउंट करवा रहे हैं। गरीबों का नाम बता रहा हूँ, गरीबों का नाम गरीबों का नाम बता रहा हूँ। गरीबों का नाम सुनवा रहे हैं।
राम गोपाल यादव गरीब, सतपाल यादव गरीब, धर्मेंद्र यादव गरीब, अजय नाथ यादव गरीब, ये सारे गरीब इस पार्टी में है। अमीर तो सारे ये लोग खड़े हैं ना, पूरा कुनबा धन्नाड है, अरबपति है। उसकी बात आ रहे आपके पास आ रहे। अब बात मुद्दे कह जाओ, अभी बात हो सड़कों की। भाई सुनो जरा, एक मिनट जरा। काले खां से लेकर मेरठ तक, काले खां से लेकर हापुड़ से लेकर अमरोहा तक, काले खां से लेकर जयपुर तक, काले खां से लेकर लखनऊ तक, ये हाईवे, आज हाईवे पहले 50 किलोमीटर, पहले 50 किलोमीटर एक दिन में तय होता था, आज 300 किलोमीटर 3 घंटे में तय होता है। पहले 50 किलोमीटर एक दिन में तय होता था, हम आज 300 किलोमीटर 3 घंटे में तय करते हैं। ये किसकी देन है? ये देन समाजवादी है क्या? ये पूछे बताए समझ, एक्सप्रेस वे, हाईवे, ये आज सड़क बन गए। काला पत्थर जाम नोएडा का फेमस था। आदमी गाजियाबाद जाना चाहता था लेकिन नोएडा नहीं आना चाहता था। चाहता था कि काला पत्थर जाम जो है 4-4 घंटे लोग गाड़ियां यहाँ फंसी रहती थी। आज अब 40 मिनट में आप मेट्रो से पहुंच रहे हैं, नोएडा से जो है मेरठ पहुंच रहे हैं। ये सब चीजें जो हुई है जनता को दिख रहा है। दूसरी बात मैं कहूँ, ये पार्क जो दिख रहा है जिसमें हम डिबेट कर पा रहे हैं, ये आज की सरकार की देन है। नहीं तो यहाँ कूड़े का ढेर लगा होता या यहाँ पर अवैध गतिविधियां चल रही होती, कोई बैठ के दारू पी रहा होता, कोई बैठ के ताश खेल रहा होता। और ये चीजें जो है आज जो कानून व्यवस्था का डर है, इसी नाते यहाँ कोई बैठ के ताश नहीं खेल रहा है, कोई दारू नहीं पी रहा है। और विकास की बात करते हैं, नहीं देखना चाहते मत देखिए। लेकिन पहले क्या होता था, डिवाइडर दोनों तरफ देखिए, उसमें क्या लिखा होता थे, बहुजन की रैली में चले, हाथी निशान, चारों तरफ यही होता था। आज पूरे शहर को फूल पत्ती से सजाया गया है। अब गाजियाबाद का ले लीजिए, कूड़े के ढेर होते थे हर डिवाइडर के नीचे, हर फ्लाईओवर के नीचे। क्या बात, आ रहे और यहाँ फ्लाईओवर बनता था, एक फ्लाईओवर बनने में 4 साल लगते थे। परथला का फ्लाईओवर देखिए, 1 साल के अंदर बन के खड़ा हुआ, चमक रहा है आपके सामने। बिल्कुल जा रहे सैयद अली अब्बासी। मतलब आप तो इतना ज्यादा। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, 1 मिनट मैं आपके आ रहे चलिए। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। वही 10 गरीबों फंडिंग नहीं मिल रही है। अब्बास जी, आपको फंडिंग नहीं मिल रही है, मांगिए चाहे जितना मांगिए, कारपोरेट से आपको फंडिंग नहीं मिलने वाली है। पॉलिटिकल पार्टी को चंदा नहीं मिल रहा है आपके। चलिए गाना। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि भाई को कहीं बोलने का मौका नहीं मिलता है। हम लोग तो दिन में 10 बार हमारी आवाज फिर आप बोल रहे हैं। नहीं, आपका पूरा आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप बार-बार बोले जा रहे हैं। आप ही यहाँ करना चाहिए क्या? आप चुप रहिए, ये बड़े लोग, आप चुप रहिए। बड़े और छोटे की बात करते हैं। अरे चलिए अतीक अहमद से गरीब कोई था यूपी में? नहीं, अतीक अहमद ये उखाड़ रहे हैं। आप चुप रहिए, आप सुनिए। जी बोलिए। ठीक है। हाँ, क्या समाजवादी पार्टी, क्या मायावती, क्या बीजेपी, क्या सब चोर है? पब्लिक की कौन सुन रहा है, ये बताओ मुझे। पब्लिक की कोई नहीं सुना। बताइए क्या सवाल है, क्या दिक्कत है? संडे का दिन है, ये पब्लिक क्यों खड़ी है यहाँ पर? क्यों खड़ी है? पब्लिक क्यों खड़ी है यहाँ पर? पढ़ के आओ। जरूरी है पढ़ के आना। जी सैयद अली। हाँ, हम समाज का सम्मान करते हैं। जो ये व्यक्ति बोल रहे हैं, शायद इनके संस्कार ही ऐसे ही हैं, उन्हें हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। इनको सीख के आना चाहिए, कहाँ पर क्या बोलना है। किरण जी, मुद्दा है हिजाब का। संयम करके बोला कीजिए। मुद्दा है हिजाब का। मैं कहता हूँ ओबीसी बंधु हमारी बहन बेटियों को, हमारे समाज को, और कहीं न कहीं उसमें समाजवादी का तड़का भी होता है। क्योंकि मदरसों पे ऊपर जो इन्होंने मदरसों में शिक्षा दी, वो हमारी शिक्षा केवल धर्म की शिक्षा थी। आज जब योगी जी आते हैं 17 में, ये कहते हैं कि भाई आपके मदरसे में विज्ञान पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ और बच्चों को अपनी समाज संस्थाएं पढ़ाओ। ये उसका विरोध भी करते हैं, यूसीसी का विरोध करते हैं समाजवादी, तिब्बत तलाक का विरोध करते हैं, मदरसे की शिक्षा का विरोध करते हैं। तो ये तो हमारे समाज को भटका रहे हैं, चाहे समाजवादी हो चाहे ओबीसी हो। अगर सुनो जरा, आज 11 वर्ष है भारत सरकार के, मोदी जी के, 8 वर्ष हैं योगी जी के। किसी मुसलमान का क्या राशन नहीं मिला, क्या मकान नहीं मिला,
क्या शौचालय नहीं मिले, क्या गरीब किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिली, क्या राशन में देते हुए भी देखा है कि ये अब्दुल्ला अलग है, ये सबको मिला है। ये समाजवादी पार्टी अब इनकी दुकानदारी बंद हो गई है और ये भड़काते हैं। सैयद अली अब्बास जी, आपकी दुकानदारी बंद हो गई है। अब मुझे एक चीज का और जवाब दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने नाम लिया कि हमारे संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस चीज का जिक्र किया है कि जो है कोई भी जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जिक्र इसका भी हुआ है कि धार्मिक तौर पर अगर लोकतंत्र में चीजें लेके आएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या उनकी एक बात को माना गया, दूसरी बात को नकार दिया गया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? देखिए, हम किसी ना असदुद्दीन ओवैसी के कुछ पैरोकार हैं, ये लोग पाले हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को। ये सवाल इनसे पूछिए। असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुसलमान के बीच में जो है फिरका परस्ती की बात करते हैं, ये बीजेपी को सूट करता है। तो ये इनसे पूछिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, बेटा माइक छीन ले, वो सूट करता है। बाप से बेटा माइक छीन ले, वो सूट करता है। और दलित महिला का जान से मारने की कोशिश की जाए, वो सूट करता है। लड़कों से गलती हो जाती है बलात्कारों से, अरे तुम रहने दो। दलित की बेटी को मारने की कोशिश की और एक बाप से माइक छीना गया, मंच पर दुनिया ने देखा। ये वो लोग हैं, ये हमें सिखाएंगे संस्कार, हम सिखाएंगे। शर्म करो, शब्दों का ध्यान रखिए। सरदाना में इन लोगों ने मचाया है, एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार किया और इन्होंने दलित महिला फिर आप सरदाना का मसला उठा के ले आए, फिर आप सरदाना का मसला उठा के ले आए। हाँ, भाई को पूरा मौका दीजिए बोलने के लिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो होता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी कार्य हैं उसका सारा लाभ जनता को मिल रहा है। 1% कोई इधर उधर नहीं उसमें कमीशन खा रहा है, चाहे वो मकान की हो, राशन की हो या मेडिकल फैसिलिटी की हो या कुछ भी हो। और आने वाले हमारे जन कल्याणकारियों से प्रभावित होकर अभी 20-25 साल आप आने वाले नहीं हैं, इस बात को नोट। चलिए, तो ये जो राशन का जिक्र होता है, राशन मिल रहा है, जो सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है? मिल रहा है, राशन मिल रहा है। चार वो मिलता है, 4 किलो। जरूरत से ज्यादा राशन मिल रहा है। जरूरत से ज्यादा राशन आपको मिल रहा है। 4 किलो राशन मिलता है। आपको राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। जो वैकेंसी निकल रही है, हाँ, जो अगर 8 साल पहले निकलती, जो ओवर एज बच्चे हो गए, अब वो क्या करेंगे? उनके लिए छूट होनी चाहिए, उनके लिए कुछ होना चाहिए। चलिए, ये मुझे लग रहा है आप नोट डाउन थोड़ा सा कर ले तो सरकार बिल्कुल राशन मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है, राशन मिल रहा है। राशन अभी आपने बोला था, अभी इन्होंने बोला था कि मेट्रो चल रही है और कम समय में आप ज्यादा तय कर रहे हो। हाँ। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा जो गरीब व्यक्ति है उनको पढ़ने को मौका दोगे तभी तो वो उसमें जाएंगे। पढ़ने का मौका नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, जब गरीब है वो पढ़ लिखे नहीं पा रहे हैं तो मेट्रो का उसको टिकट विकेट कार्ड वार्ड कैसे यूज करेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है। मतलब देश इस हालत में है, देश इस हालत में कि मेट्रो कार्ड नहीं चला पा रहे हैं। देश की ये हालत हो गई है। महंगाई कर दी है तो पढ़ेंगे ही नहीं तो इतनी समझदारी आएगी कहाँ से? जब पढ़ने के लिए मजदूर भी कार्ड को चलाना जानता है, वो भी मेट्रो कार्ड। मेरे कहने का मतलब ये है, जब पढ़ने के लिए जब पैसों की व्यवस्था कम लिए जाएंगे, पैसा कम है, पैसा कम है, लिया जाएगा, गरीबों से कम लिया जाएगा, तभी तो बच्चा गरीब पढ़ सकता है। अच्छा, वहाँ पर एक आपको कंसेशन जो है मिलना चाहिए, कंसेशन। हाँ, आरक्षण हर जगह क्यों होना चाहिए? आरक्षण का फॉर्म निकला था, उसमें जनरल का 1000 और SC/ST का 800 और ओबीसी का 900। इस चीज से तो मैं भी त्रस्त हूँ, आरक्षण से तो मैं भी त्रस्त दूसरी हूँ। बात ये कही गई थी, अभी हाईवे की बात बोली गई थी, हाईवे को लेकर के कि हाईवे की स्थिति हमने ठीक कर दिया। हाईवे पे इंसान कितनी बार निकलता है? साल में 5 से 8 बार। लेकिन जो गलियां होती हैं, जो नॉर्मल सड़कें होती हैं, उन पे तो डेली आना जाना होता है। अच्छा, उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों है? हाईवे नहीं बने, फिर पूछ रहे हैं। नहीं, हाईवे बने हैं, ठीक है, सुनिए बात कंप्लीट करने दीजिए। हाईवे बने हैं, हाईवे ठीक है, आपने बनाए हैं, किसी भी सरकार ने बनाए, हमें तो यूज करने से मतलब है, सरकार से क्या मतलब कि कौन बना रहा है कौन नहीं, हमें तो नहीं। तो फिर आप जब दोबारा ये कैसे वोट देने जाएंगे तो किस बेसिस पे जाएंगे? हम इसी बेसिस पे जाएंगे ना, डेवलपमेंट पे जाएंगे ना। तो वो किस सरकार ने बनाया, किस पार्टी ने बनाया, उस पर तो नजर डालेंगे ना। फिर कैसे कह रहे हैं आप? हमारे टाइम पे कितना डेवलपमेमेंट हो रहा है? अब हम आए हैं ना, अब हम थोड़ा 18 से प्लस हुए हैं, ठीक है, अब हम वोटिंग का राइट हमारे पास है, मिला है, तो हम अब वोट डालेंगे तो हम काम अब का देखेंगे ना। अभी कितना काम हुआ है? अभी कह रहे हैं कि हाईवे की कंडीशन ठीक कर दी, चलिए ठीक है, वो आपने बनवाया, पुरानी सरकार ने बनवाई, किसी नहीं बनवाई, ठीक है, कंडीशन ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अभी हम हाईवे पे बहुत कम निकलते हैं, हम डेली जो निकलते हैं नॉर्मल सड़कों पे निकलते हैं, गली मोहल्लों से निकलते हैं, वहाँ की कंडीशन इतनी खराब है, गटर खुले हुए, सड़कें बनाने के बाद खोद देते हैं। कौन है आपके यहाँ के विधायक? कौन है
यहाँ के विधायक, मुझे उससे क्या लेना देना? क्यों भाई, क्या मुझे ऐसे काम- क्या मुझे बात तो कर भाई रहे हैं काम यार, से लेना किसी देना है चीज से ना। मतलब ही नहीं है। विधायक कौन है ये तो बताइएगा ना, विधायक कौन है? मुझे तो भाई काम से मतलब है अरे ना, बाबा विधायक कौन है ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको पता होना चाहिए। हिंदू हो। समस्या नहीं, समस्या का निपटारा कौन करेगा ये भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। कौन आप अभी वोट दे रहे हैं, आपके मम्मी पापा वोट दिए होंगे ना पहले, सुनिए ना, तो किस आधार पे दिए? सुनिए, हाँ बोलिए। बीजेपी को वोट दिया था, ठीक है, खुला बोल रहा हूँ, लेकिन अब मैं वोट दूंगा तो मैं तो यही देख के दूंगा ना कौन सा पार्टी काम कर रही है, कौन सा नहीं कर रही है। बिल्कुल, ठीक है, हाँ। तो अभी काम कहाँ हो रहा है? काम नहीं, गली मोहल्ले में मुश्किलें आ रही हैं, गली मोहल्ले में मुश्किल आ रही है। तो गली मोहल्ले में 2-3 सवाल आपसे है। एक तो वो गली मोहल्ले में की सड़कें जो है वो सही नहीं है। मैं आ रही हूँ संदीप जी आपके पास थोड़ी देर में। देखिए, ये स्थानीय मुद्दा है। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि इनको यही नहीं मालूम है यहाँ का विधायक कौन है। आप पंकज सिंह के यहाँ जाइए, अपने यहाँ की सारी शिकायतें लिख के दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके लिख के देने के 10 दिन के अंदर हम उसको ठीक करा देंगे। तो शिकायत देखिए, कई जगह खराबी है तो सवाल तो उठाने पड़ते हैं ना। आप यहाँ पर आप घर में हाँ, सोते हाँ, रहिए, हाँ, हम आपका सारा काम करते रहे, ऐसे नहीं चलती है सरकार। ठीक, हाँ, एक मिनट हाँ, किरण जी, मैया ने खाना बना लिया है। नहीं मोड़ रही है हाँ। लगातार। अच्छा सुनिए 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 सब सुनिए, आप ही लोगों के सवालों का जवाब अभी है हम सब। 3 बार जीत अरे एक चुके मिनट हैं सुन करो यार, यहाँ। एक मिनट रुक जनता जाओ। के आशीर्वाद से। बस रुक जाओ। एक भैया सुनो, मैया ने खाना बना लिया है। हाँ, आ रही हूँ, ले लिया, सबकी ले लिया सैयद अली अब्बासी, सबसे पूछ यार, लिया। बिल्कुल जाहिल आदमी हाँ, रखे ना अपने क्या? चलिए, हाँ मैया ने खाना बना लिया है। परिवार के लोग कहाँ हैं, तो क्या मैया बुलाएगी नहीं? बेटा खाना खा जाओ, हाँ दादा को बुला के लाओ, चाचा को बुला के लाओ, बेटा को बुला के लाओ, भैया को बुला के लाओ। जनता भी अगर जनता कह रही है कि सड़क नहीं बनी है या खरंजा नहीं बना है, तो जनता की आवाज उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी का विधायक की जिम्मेदारी भी है, लेकिन जनता की जिम्मेदारी है कि हमें समस्या है। भाई जब तक पहुंचेंगे नहीं,